अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ देख रहे हैं आप देख रहे हैं फैसल भाई यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों को जो भी कोर्स कहा जाएगा उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपने जिस भी कोर्स का आपने सर्टिफिकेट हासिल करना, उस कोर्स का जो भी असाइनमेंट वर्क है वो आपने जमा करानी है। किसमें? ईमेल के में। आपने प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ईमेल कौन सी है। ठीक है, तो उस ईमेल पे आपने बतानी और कमेंट में सेक्शन में अपना नाम लिखना है। चलते हैं हम आज अपना टॉपिक की तरफ। ठीक है, एमएस एक्सेल और डाटा एंट्री की क्लास चल रही है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा फार्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, तो एक फार्मूला था एवरेज, वो रह गया था। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम चला जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ना कि मसलन कि एवरेज कितना मालूम करनी है। मसलन कि किस तरह, पहले हमने लिखा नाम, नेम लिखा, आईडी लिखी उसकी। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपनी में सेलमैन होते हैं, मसलन कि उसकी एवरेज कितनी निकालनी है, मसलन कि वो डेली का कितना काम करता है और कितना नहीं। ठीक है, तो उसके साथ हमने उसकी एवरेज निकालनी है। तो इस एवरेज के लिए भी आप लोग बहुत ईजीली मसलन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ना, उसने मसलन कि जनवरी में इसने कितनी सेल की, एक एक नेम से आप देखेंगे कितनी सेल की, फरवरी में कितनी की, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून। तो हम चाहते हैं कि सब मंथ में हम टोटल करें पहले, फिर इसकी एवरेज निकाल लें कि उसका पर मंथ में एवरेज कितनी मसलन कि सेल करता है, मसलन कि एवरेज उसकी क्या निकलती है। कुछ में ज़्यादा करता है, कुछ में लो होती है। तो इस हिसाब से फिर देखते हैं कि हमारी एवरेज क्या होगी, हमारी क्या चीज़ की एवरेज चल रही है, तो उसके हवाले से हम करते हैं। तो आप लोगों ने सम तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ कैसे भी करना। आप लोगों ने इज इक्वल टू दबाना है, सम लिखना है। एक तो ठीक है, तो आप लोगों ने तो सम दबाया। सम दबाने के बाद आपने इक्वल टू दबाया, उधर ब्रैकेट आ जाएगी आप लोगों की, देखना। ठीक है, ब्रैकेट आ गई। तो हमने यहाँ फरवरी करना है, तो हम यहाँ फरवरी से लेके यहाँ तक चला जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये आप लोगों को बताया हुआ है, इसको फिर देखना। अगर नहीं समझ आती तो पहला लेक्चर देख लेना, इसमें डाटा एंट्री के ऊपर ना सेकंड वाला लेक्चर है, इसका सम का फार्मूले का मैंने कंप्लीटली समझाया हुआ पूरे लेक्चर में सम कैसे होता है। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल दबाना है। हम इसको ही लेके आते हैं, ये देखें हमारा ये टोटली सम आ गया ना सम। तो हमें यही इजीली चाहिए था सम। तो और उसके बाद हम एवरेज निकाल दें। एक एवरेज हमने निकालनी है फार्मूले के साथ, एक एवरेज निकालनी है बगैर फार्मूले के हिसाब से। तो हम दोनों करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, तो ये देखें, एक एवरेज हमने निकालनी है फार्मूले के हिसाब से और एक निकालनी है बगैर फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने इक्वल टू दबाना है। ठीक है, तो एवरेज लिखना है यहाँ। देखो, आपने एवरेज लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ AVRAGE एवरेज। इस ब्रैकेट लगाएं, हमने इसकी एवरेज लेनी है। ठीक है, इसको वो से ही हमने सेम कर देना। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज की। ठीक है, एवरेज हमारी आ गई। इसको हमने क्या करना है, मसलन कि इंटर दबा देना है। ये हमारी एवरेज आ गई, जैसे कि एवरेज हमारी आ गई, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कि हमारी एवरेज कितनी आई और कितनी होनी चाहिए थी और क्यों, और हमारी एवरेज जो है ना वो आ गई है, हमारी एवरेज निकल आई है। ठीक है, तो उसके साथ आप लोगों ने सिंपलेस्ट उसी तरह इजीली आप कास्ट कर लेना है। ये एवरेज हमारी गलत आई है, ये सेल को डिलीट कर दें। हम करते हैं इक्वल टू दबाते हैं, कंट्रोल, ठीक है, सॉरी एवरेज लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू दबाया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ से आते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली करना हम लोगों ने। ठीक है, तो इसकी कंट्रोल, अब ये हमारी एवरेज है, ये सही एवरेज ये थी। ठीक है, तो वो एवरेज मैं आपको बताता हूँ वो क्यों गलत थी, वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो और उसके बाद अगर नेक्स्ट वाले की हमने करनी है इसी तरह ही सेम टू सेम करनी है, तो बगैर फार्मूले के भी हम निकालेंगे। ठीक है, कि ये ली एवरेज लिखा, ये एवरेज है हमारी। ठीक है, तो इस एवरेज को लिखने के बाद हमने वो दबाया, हमने इसे देखा ना ए जी के ऊपर और इस 7 के ऊपर, ये देखना हमारा जैसे किया G7 आ गया, हमने जैसे ही इसके एंड करना है, ये देखना L7 के ऊपर हमारा आ गया। इसको सही से इजीली आप कॉस्ट करना है, तो इसको इंटर द, सॉरी ये गलत आ गया,
उससे इंटर दबाया तो आपकी वो एवरेज आ गई। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने जैसे हम सम दूसरे फार्मूले का मुताबिक करते हैं अपना शार्ट टाइम बचाने के लिए, देखो ना कि हमारी सेम टू सेम आ गई। तो हम चाहते हैं कि मसलन कि इसमें जो है ना ये देखिए मसलन कि चाहते हैं कि मसलन कि हमारी एवरेज निकालें, तो हमारे पास साथ ये मसलन के ना ये पॉइंट के बाद वाले ना आए, तो इसमें हम 1 2 कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना, सारे को सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट सेल के ऊपर जाना, फॉर्मेट सेल के बाद आपने करेंसी पे आना, करेंसी को आपने यहाँ से कर देना 0, ठीक है। 0 जैसे हम करेंगे तो हम ओके हो गया ना, वो देखो आप लोगों की आ गई। मगर उधर भी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसे पाकिस्तान PR पे लेके आना चाहते हैं तो वो भी आपके आ जाएगी। इधर आपने देखे ना, इधर PKR भी आ जाता है आपका, ठीक है, पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो वो लो है, ये देखिए आप लोगों की अपनी करेंसी आ गई, ठीक है, PKG। तो आप किस करेंसी भी करना चाहते हैं तो ये नील भी हो सकता है। और उसके बाद आगे हमारा विदाउट फार्मूला, मतलब कि बगैर फार्मूले के हम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। आपने सिंपल इक्वल टू दबाना है, ठीक है। इक्वल टू दबाने के बाद आप लोगों ने किसको करना है, इसको सम जितनी हो हमने की हुई थी, और उसके बाद स्लैश दबाना है, जैसे हमने डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 मंथ है तो हमने 6 को दबाना है और इंटर कर देना। वो देखिए ना आपकी 28 वही आ गई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से नहीं, सॉरी, एक बार और कर लेते हैं आगे, ठीक है। इसको दबाया, इसके नीचे 6 दिया, तो देखें हमारी वही सेम टू सेम आ गई। हम देखिए इसको भी हम बिल्कुल सेम टू सेम ले के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज आ गई, मतलब इसका हम ये कहते हैं कि हमारी ये एवरेज है, तो हम सम का इसको ले आते हैं, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करने के बाद इसकी करेंसी या नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, हम नंबरिंग चेंज करते हैं। तो हमने नंबरिंग चेंज किया ओनली, ठीक है। तो उसकी भी ही नंबरिंग ही चेंज कराएंगे हम, करेंसी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सेम टू सेम है, आप ये कर सकते हैं या नहीं करें, ठीक है, ये आप लोगों की है, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी, एक होगी फार्मूले के साथ, एक विद फार्मूले के साथ आपको देखोगे। मगर आपने जब मतलब कि किसी को करके देनी है तो आपने एक ही करनी है, फार्मूले वाली कर लेनी है, विद फार्मूले वाली ये नाम नहीं लिखना आपने, फार्मूला विद फार्मूला, सिर्फ एवरेज लिखनी है एक बार, एक ही एवरेज आनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग करते हैं क्या है, इसको सम करते हैं, पहले तो सम करना ना सबको, ठीक है। तो उसके बाद सम करते हैं सबको, वो कैसे सम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें, हमने इसकी मतलब कि सब लोगों की एक मंथ की टोटल करने लगे हैं, कैसे, इज इक्वल टू सम, ठीक है। तो ये देखिए G6 सॉरी, उसका नीचे को आते जाएंगे G11 हो जाएगा, हमने इंटर दबाया, ठीक है, वो आ गई। मगर हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, जितनी चाहिए थी हमने वहाँ तक ले जाते हैं, आपकी वो सारी डिफरेंट टू डिफरेंट आ गई, ठीक है। हम ये भी फार्मूले और विद फार्मूले के साथ करेंगे एवरेज। हमने इसे एवरेज लिखा, ये हम करेंगे पहले, इसको पहले तो हम कर लेते हैं, बड़ा लफज कर लेते हैं, ठीक है, जितना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कलरिंग दे लेते हैं, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलरिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इसका कलरिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसका सम करना चाहते हैं, मतलब कि इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं, कैसे, आप लोगों को बताया सिंपल, AVERAGE, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज दबानी है, ठीक है। इसके एवरेज को आपने यहाँ ले आना है, उसके बाद ब्रैकेट इंटर करेंगे तो आपकी ये एवरेज आ जाएगी। तो हम इस एवरेज को पकड़ दें, यहाँ तक ले आते हैं, तो हमारी ये टोटली एवरेज आ गई सबकी। तो हम बगैर फार्मूला के करते हैं, वो कैसे करनी है, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब कि ईजी ऑफ कॉस्ट है वो भी। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इधर जाना है, इक्वल टू दबाना है, इसको दबाना है, उसके बाद आपने 8 पे, ठीक है, इसको डिवाइड करना है,
8 पे ऊपर, ठीक है। जैसे 8 के ऊपर हम करेंगे तो ये हमारी आ गई, हम इसको भी पकड़ते हैं यहाँ तक ले जाते हैं, ये हमारी एवरेज आ गई। तो मगर हम इसे ना थोड़ी की हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलरिंग बैकग्राउंड जो है ना चेंज कर लेते हैं, इसका भी कलरिंग चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखें ना कि मसलन कि आप लोगों को भी समझ आ रही है कि मसलन कि एवरेज हम किस तरह निकालते थे। मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस लेक्चर आप ध्यान से देखें, वहाँ से आपको ये इजी ऑफ कॉस्ट समझ आने वाली है कि एवरेज किस तरह निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें 50 लड़के हैं, ठीक है। ये देखें ठीक है, इसको कलरिंग देते हैं, कौन से कलरिंग दें, रेड ही देते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम क्या राइटिंग करनी है, सो स्टूडेंट। और हमारे पास मसलन कि कितनी सेल थी, 4 लाख, ठीक है। तो इसकी पहली सेटिंग करते हैं, इसको बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इसको कलरिंग देते हैं, कौन सी, ये कलरिंग दी ना। तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं टोटली, ठीक है। तो मसलन कि एवरेज इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद हम इसे दबा लेते हैं, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो हम जैसे ही दबाएंगे तो हमारी एवरेज आप लोगों को खुद समझ आ जानी है, हमारी एवरेज ये आनी थी, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ी डिफरेंटिकल है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको दबाएं, इसको सेल को ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू ये डिवाइड 100 करेंगे ना, तो हमारी ये एवरेज 400 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ अपनी एवरेज को चेंज करते हैं तो हमारी एवरेज क्या आती है। तो अब इंटर दबाएं तो आपकी 500 आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 40 लिखते हैं तो आपकी एवरेज 0.40 आएगी। अगर आप 4 लिखते हैं तो आपकी ये एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर 8 लिखते हैं तो आपकी वो एवरेज आ जाएगी। तो आपके लिए बेहतर ईजी है, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके बाद अपने असाइनमेंट वर्ड क्लास में जमा करिएगा। अल्लाह हाफिज़।